देश की राजनीति में इन दिनों एक विवाद ऐसा गरमाया है जिसने धर्म, राजनीति, महिला सम्मान और वोट बैंक की जटिल राजनीति को एक साथ उजागर कर दिया है। ये मामला समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर की गई एक विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हाल ही में एक धार्मिक बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में डिंपल यादव के पहनावे को लेकर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर दी, जिसने महिला गर्मा, धार्मिक आचरण और सियासी रणनीति पर देशव्यापी बहस छेड़ दी है। घटना 24 जुलाई 2025 की है, जब दिल्ली के एक मस्जिद में एक सामुदायिक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से 2 महिला सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन शामिल हुई थी। मौलाना साजिद रशीदी ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा की तरफ से 2 महिलाएं आई थीं, जिनमें इकरा हसन सिर ढककर बैठी थी, जबकि डिंपल यादव ने ऐसा नहीं किया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। मौलाना की टिप्पणी को न केवल अपमानजनक बताया गया, बल्कि उसे एक निर्वाचित महिला सांसद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में भी देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सपा के अंदर भी असहजता का माहौल बन गया, लेकिन जिस बात ने विवाद को और गहरा कर दिया वो थी समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव की चुप्पी। जिस प्रकार सपा ने इस पूरे प्रकरण को व्यक्तिगत राय कहकर टालने की कोशिश की, वहीं उनकी राजनीतिक नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। इसी बीच भाजपा ने इस मुद्दे को खुलकर राजनीतिक मोर्चे पर बदल दिया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले एनडीए सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, महिला विरोधी मानसिकता नहीं सहेंगे और डिंपल का अपमान देश का अपमान है। ये प्रदर्शन केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश था कि महिला गरिमा को लेकर भाजपा विपक्षी दलों की कथित चुप्पी को मुद्दा बनाएगी। मामले में कानूनी कार्रवाई भी हुई। लखनऊ के विभूतिखंड थाने में सपा नेता प्रवेश यादव की शिकायत पर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला संख्या 290/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 79, 196, 197, 299, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 लगाई गई हैं। ये धाराएं महिला सम्मान, धार्मिक भावनाओं, शांति भंग और डिजिटल मंच पर अभद्र सामग्री के प्रसार से जुड़ी हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सजा 3 से 5 साल की जेल, जुर्माने तक हो सकती है। इस प्रकरण को नया आयाम तब मिला जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि जब आपकी ही पत्नी का अपमान हुआ तब आप चुप क्यों हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी आखिर क्यों इस मुद्दे पर चुप हैं? क्या महिला सम्मान भी अब वोट बैंक की सुविधा से तय होगा? इस सवाल के पीछे गहरी राजनीतिक सच्चाई छुपी है। क्या सेक्युलर और प्रगतिशील होने का अर्थ ये है कि धार्मिक कट्टरता के सामने मौन साध लिया जाए, भले ही वो किसी महिला की गरिमा को कुचल रही हो? क्या एक महिला सांसद का ये अधिकार नहीं कि वो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्ष मंच पर प्रतिनिधित्व करे, बिना किसी धार्मिक आचार की बाध्यता के? इस पूरे विवाद की सबसे खतरनाक परत यह है कि अब तक सपा के शीर्ष नेतृत्व ने कोई ठोस बयान नहीं दिया है। महिला सम्मान, समानता और स्वतंत्रता की बात करने वाले विपक्षी दल इस मामले पर रणनीतिक चुप्पी ओढ़े बैठे हैं, जिससे ये संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं ये चुप्पी मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न करने की कोशिश तो नहीं है। ये चुप्पी और मौन समर्थन दर्शाता है कि राजनीति में आज भी महिला सम्मान को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि उसे एक रणनीतिक कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब बयान देने से किसी तबके की नाराजगी का डर हो, तब नेताओं की जुबान बंद हो जाती है। ये स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग पहले भी ऐसे विवादास्पद बयान देते रहे हैं, लेकिन जब उनके बयानों को राजनीतिक संरक्षण या चुप्पी मिलती है तो ये समाज के लिए और भी खतरनाक हो जाता है। ऐसे में ये आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, महिला सम्मान के मुद्दे पर दो टूक और निर्भीक रुख अपनाएं। ये प्रकरण सिर्फ डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश की महिलाओं के सम्मान, उनकी सार्वजनिक भूमिका और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी से जुड़ा है। अगर अब भी राजनीतिक दल इस मामले पर खुलकर नहीं बोलते तो ये संदेश आएगा कि महिला सम्मान केवल भाषणों, नारों और
चुनावी घोषणाओं तक सीमित है, जमीनी हकीकत में नहीं। ये समय आत्ममंथन का है। क्या हम एक ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जहां महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सिर ढकने या न ढकने के आधार पर आंका जाए, या फिर एक ऐसा राष्ट्र जहां महिलाओं को उनकी सोच, योगदान और कार्य क्षमता के आधार पर पहचाना जाए? उत्तर हम सबको देना है।